नमस्कार। अगले अध्याय में विद्वान सदाचारी पुरोहित की आवश्यकता, ब्राह्मण क्षत्रिय के मेल रहने से लाभ विषयक राजा पुरुरवा का उपाख्यान। आगे पुरुरवा जी कथा सुनाएंगे। भीष्म जी बोले, राजन, राजा को चाहिए कि धर्म अर्थ की गति को अत्यंत गहन समझकर अविलंब किसी ऐसे ब्राह्मण को पुरोहित बना ले जो विद्वान और बहुश्रुत हो। जिन राजाओं का पुरोहित धर्मात्मा एवं सलाह देने में कुशल होता है, जिनका राजा भी ऐसे ही गुणों से संपन्न होता है, उन राजा प्रजाओं का सब प्रकार से भला होता है। उनके धर्म अर्थ काम तीनों ही की निश्चय ही सिद्धि होती है। इस विषय में शुक्राचार्य के गाए हुए श्लोक को सुनो। जिस राजा के पास पुरोहित नहीं, वह उच्छिष्ट अपवित्र हो जाता है। जिसके पास पुरोहित नहीं, वह राजा राक्षसों, असुरों, पिशाचों, नागों, पक्षियों तथा शत्रुओं का बद्ध होता है। पुरोहित को चाहिए कि राजा के लिए जो आवश्यक कर्तव्य हो, बड़े बड़े उत्पात होने वाले हों, जो अभीष्ट तथा मांगलिक कृत्य हों तथा जो अंतःपुर से संबंध रखने वाला वृत्तांत हो, वे सब राजा को बतावे। राजा को प्रिय लगने वाले गीत, नृत्य संबंधी कार्य हो, उनमें करने योग्य कर्तव्य का पुरोहित निर्देश करे। जो राजा अनुकूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है, राजशास्त्र की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुका है, उससे भी श्रेष्ठ उसका पुरोहित होना चाहिए। जो भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्तों, उत्पातों, रहस्य जानता हो तथा शत्रु पक्ष के विनाश की प्रणाली का भी जानकार हो, ऐसे श्रेष्ठतम पुरुष राजा का पुरोहित होना चाहिए। इस विषय में पुरुरवा और महर्षि कश्यप के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। युधिष्ठिर सुनो। पुरुरवा ने पूछा, महर्षि कश्यप, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों साथ रहकर ही सबल होते हैं, परंतु जब ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय को छोड़ देता है अथवा जब राजा ब्राह्मण का परित्याग कर देता है, तब अन्य वर्ग के लोग इन दोनों में से किसका आश्रय ग्रहण करते हैं, ये मुझे बताइए। कश्यप ने कहा, राजन, श्रेष्ठ पुरुष इस बात को जानते हैं कि संसार में जहां ब्राह्मण क्षत्रियों से विरोध करता है, वहां क्षत्रिय का छिन्न भिन्न हो जाता है। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं, तब उनका वेदाध्ययन भी नष्ट हो जाता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देता है, उनके घर में कभी धन की वृद्धि नहीं होती। वे दोनों ब्राह्मण क्षत्रिय सदा एक दूसरे दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों जातियां जब एक दूसरे पर आश्रित होकर रहती हैं, तब बड़ी भारी प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। जैसे महान एवं अगाध समुद्र में टूटी हुई नौका पार नहीं पहुंच पाती, उसी प्रकार उस अवस्था में मनुष्य अपनी जीवन यात्रा को कुशल पूर्वक पूर्ण नहीं कर सकते। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है और वह नष्ट होने लगती। ब्राह्मण रूपी वृक्ष की यदि रक्षा की जाती है, तो वह मधुर सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की जाए तो उससे निरंतर दुख के आंसुओं और पाप की वृष्टि होती है। जहां ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो खेद वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होते हैं और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, वहां इंद्रदेव यदि पानी बरसावे तो आश्चर्य की बात है। जब पापात्मा मनुष्य किसी स्त्री अथवा ब्राह्मण की हत्या करके लोगों की सभा में साधुवाद या प्रशंसा पाता है तथा राजा के निकट भी पाप से भय से नहीं मानता, उस समय क्षत्रिय राजा के लिए बड़ा भारी भय उपस्थित होता है। इलानंदन इल के पुत्र थे। जब बहुत से पापी पापाचार करने लगते हैं, तब ये संहारकारी रुद्रदेव प्रकट हो जाते हैं। पापात्मा पुरुष अपने पापों द्वारा ही रुद्र को प्रकट करते हैं। फिर वे रुद्रदेव साधु असाधु सब लोगों का संहार कर डालते हैं। पुरुरवा ने पूछा, कश्यप जी, रुद्रदेव कहाँ से आते हैं,
कैसे हैं? इस जगत में तो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वध होता है, फिर ये रुद्र देव किससे उत्पन्न होते हैं? कश्यप ने कहा, राजन, रुद्रदेव मनुष्यों के हृदय में आत्म रूप से निवास करते हैं, अंतर्यामी हैं, और समय आने पर अपने तथा दूसरे शरीरों का नाश करते हैं। विद्वान पुरुष रुद्र को उत्पात वायु के समान वेगवान कहते हैं और उनका रूप बादलों के समान है। पुरुरवा ने कहा, कोई भी हवा किसी को आवृत नहीं करती, न अकेले ही मेघ पानी बरसाता है। रुद्रदेव भी वर्षा नहीं करते। जिससे वायु और बादल को आकाश में संयुक्त देखा जाता है, उसी प्रकार मनुष्यों में आत्मा, मन, इंद्रिय आदि संयुक्त देखा जाता है, और वह राग द्वेष के कारण मोहग्रस्त हो मारा जाता है। कश्यप ने कहा, जैसे एक घर में लगी हुई आग प्रज्वलित हो आंगन तथा सारे गांव को जला देती है, उसी प्रकार रुद्रदेव किसी एक प्राणी के भीतर विशेष रूप से प्रकट हो दूसरे के मन में भी मोह उत्पन्न करते हैं, फिर सारे जगत का पुण्य और पाप से संबंध हो जाता है। पुरुरवा ने पूछा, यदि पापियों द्वारा विशेष रूप से पाप और पुण्यात्माओं द्वारा विशेष रूप से पुण्य किए जाने पर पुण्य पाप से रहित आत्मा को भी दंड भोगना पड़ता है, तब किस लिए कोई पुण्य करे? कश्यप ने कहा, पापाचारियों के संसर्ग का त्याग न करने से पापहीन धर्मात्मा पुरुषों को भी उनमें मेल जोल रखने के कारण उनके समान ही दंड भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। पुरुरवा बोले, इस जगत में पृथ्वी तो पापियों और पुण्यात्माओं को समान रूप से धारण करती है। सूर्य भी सबको एक ही जैसा जो है संताप देते हैं। वायु साधु और दुष्ट दोनों का स्पर्श करती है। जल पापी एवं पुण्यात्मा दोनों को पवित्र करता है। कश्यप ने कहा, राजकुमार, इस लोक में ऐसी बात देखी जाती है, परलोक में इस प्रकार का बर्ताव नहीं। जो पुण्य करता है वह और जो पाप करता है वह दोनों जब मृत्यु के पश्चात परलोक जाते हैं तो वहां उन दोनों की स्थिति में बड़ा भारी अंतर होता है। ये समानता यहीं पे है, परलोक में नहीं है। परमात्मा का लोक मधुरतम सुख से भरा है। वहां घी के चिराग जलते हैं, उसमें स्वर्ण के समान प्रकाश फैला रहता है। वहां अमृत का केंद्र होता है। उस लोक में ना तो मृत्यु है, न बुढ़ापा, न दूसरा है कोई दुखी। ब्रह्मचारी पुरुष मृत्यु के पश्चात उसी स्वर्ग आदि लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। पापी का लोक नरक है, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, दुख ही दुख है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में परस्पर फूट होने से प्रजा को दुख उठाना पड़ता है। वेदवेत्ता विद्वानों का मत है, सबसे पहले ब्राह्मण की सृष्टि हुई, अतः ज्येष्ठ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक उत्कृष्ट वस्तु पर सबसे पहले ब्राह्मण का अधिकार है। इसलिए ब्राह्मण सब वर्णों का सम्माननीय पूजनीय है। वही भोजन के लिए प्रस्तुत की हुई वस्तुओं को सबसे पहले भोगने का पहले ब्राह्मण ही भोग लगाता है। तभी श्रेष्ठ उत्तम पदार्थों को धर्म के अनुसार पहले ब्राह्मण की सेवा में निवेदित करना चाहिए। बलवान राजा को भी अवश्य ऐसा ही करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय को बढ़ाता है और क्षत्रिय से ब्राह्मण की उन्नति होती है। अतः राजा को विशेष रूप से ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राज पुरोहित राजा का तथा अन्य सब लोगों का भी स्वामी है। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।